अब जो बातें बंद कर दो, लिखना शुरू करो। लिखो जा। कौन सा? ये वाला? वो तो कर लोगे नहीं? अच्छा चलो ठीक है। एक क्वेश्चन हमने दिया था, हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मेन्यू डिवीजन पे आते हैं शायद। ठीक है, वो पूरा नहीं हुआ था ना? जरा कॉपी दिखाना। कितने लोग थे जो नहीं थे? सभी लोग अच्छा लिख लो जिसके पास नहीं लिखा है, नहीं तो फिर क्वेश्चन एक ये था, अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो नोट कर लो। इनपुट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई, input monthly salary of an employee and calculate his annual income tax. Input monthly salary of an employee and calculate his annual income tax using following slab. Calculate his annual income tax using फॉलोइंग स्लैब। और इसके बाद यहाँ पे एक टेबल दी है, टेबल मतलब स्लैब है यहाँ पे। एनुअल सैलरी, ये दिया एनुअल सैलरी, और इधर दिया हुआ है एनुअल इनकम टैक्स। एनुअल इनकम टैक्स ये, ठीक, एनुअल इनकम टैक्स, ये दो स्लैब दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है एनुअल सैलरी में लेस देन इक्वल टू हमने कह दिया 2.5 लाख अगर होते हैं तो यहाँ पे हम लोग को टैक्स कितना देना पड़ रहा है? नील। मीनिंग कि हम लोग को कोई भी टैक्स देना ही नहीं है, यानी नील का मतलब नील नहीं लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो, उसके बाद ग्रेटर देन 2.5 लाख, लेस देन इक्वल टू 5 लाख, ये ऐसे। हाँ एक्चुअली नहीं, इस समय क्या है, दो बैच एक साथ है, वो इसलिए उस बैच में शायद नहीं हुआ था। ठीक है, तो बस ज़्यादा नहीं, जिन्होंने कर लिया वो अपने आप इसको करें कहीं पे रफ पे। ठीक है, बाकी जिन्होंने नहीं किया हम उनको बता दें, फिर हम लोग मेन्यू डिवीजन पे आ रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे में क्या कराया था हमने लास्ट प्रोग्राम? देखो क्या था मेन्यू डिवीजन का? अच्छा, वो कैलकुलेटर वाला शायद करवा। ठीक, चलो तो इधर जा देख लो। तो इसमें 2.5, एक काम करते हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी लोग फिर इस क्वेश्चन को लिखा रहने दो, इसका एक पेज छोड़ दो। ठीक है, इसको जब हम अलग अलग कराएंगे तभी करा देंगे। मेन्यू डिवीजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं सब, ताकि नहीं तो। ठीक है, हेडिंग डाल लो, मेन्यू डिवीजन प्रोग्राम। मेन्यू डिवीजन प्रोग्राम ये ऐसे। और भाई अब बातें बंद कर दो, जो है स्टार्ट। ठीक है, मेन्यू डिवीजन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हमेशा आता ही आता है बोर्ड में, मेन्यू डिवीजन प्रोग्राम। मेन्यू डिवीजन प्रोग्राम में एक लाइन लिख लो चाहे तो, पहले एक लाइन लिख लो इसमें पहले। ठीक है, इन दिस प्रोग्राम यूजर इज सपोज टू प्रिंट, इन दिस प्रोग्राम यूजर हैज़ टू प्रिंट अ मेन्यू, यूजर हैज़ टू प्रिंट अ मेन्यू, then take a choice from the user. User has to print a menu, then take a choice from user and print the result, based on user choice, and print the result based on user choice. If, एक कॉमा करके क्लास लाइन लिख लो, इफ चॉइस इज नॉट अवेलेबल, इफ चॉइस इज नॉट अवेलेबल देन प्रिंट अ सुटेबल मैसेज। इफ चॉइस इज नॉट अवेलेबल देन प्रिंट अ सुटेबल मैसेज। ठीक, ये है क्वेश्चन। और इसमें एक लाइन और अपनी नॉलेज के लिए ऐड कर लो, इट मस्ट बी रिटेन यूजिंग स्कैनर क्लास। इट मस्ट बी रिटेन using a scanner class. It must be written using a scanner class. ठीक, चलो ये समझ में आया। अब जो हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू सारी बातें समझते हैं। अब एक प्रोग्राम लिखो, प्रोग्राम लिख लो, राइट अ मेन्यू डिवीजन प्रोग्राम। अभी हम लोग मेन्यू डिवीजन प्रोग्राम स्विच केस से बनाएंगे, वो इफ एल्स से बनाएंगे, फिर आगे हम लोग स्विच केस से बनाएंगे ये प्रोग्राम। ठीक है, पेपर में नहीं लिख के आता है किससे बनाओ, तो किसी से भी बनाओ। इफ एल्स थोड़ा इजी लगता है कुछ लोग को, तो इससे राइट अ मेन्यू डिवीजन प्रोग्राम
टू मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर अ क्यूबॉइड, ऐसे लिख लो, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर अ क्यूबॉइड एज फॉलोज, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर अ क्यूबॉइड एज फॉलोज, और उसके बाद लिखना शुरू करो। यहाँ पे इन्होंने ऐसे दे दिया नंबर 1 वॉल्यूम, नंबर 1 वॉल्यूम, नंबर 2 में इन्होंने कह दिया सरफेस एरिया, नंबर 2 मेन्यू का ऑप्शन है सरफेस एरिया, ये सेकंड ऑप्शन है। फिर आ गए थर्ड में हमने कह दिया इसका डायगोनल, थर्ड ऑप्शन है डायगोनल। 3 ऑप्शन आ रहे हैं मेन्यू में, ठीक है। अब इस मेन्यू का एक और भी मतलब समझ लेना जिसको कुछ नहीं पता है, जैसे कि ये हम लोग का मॉनिटर है, ये हम लोग का मॉनिटर है, ठीक है। अब मॉनिटर में क्या हुआ, हमने प्रोग्राम चलाया तो ये 3 ऑप्शन लिख के आ रहे हैं, तो ये जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेन्यू, ठीक है। अब इसके बाद तुमसे ये कहा जाएगा एंटर चॉइस, एंटर चॉइस, कि अब इन तीनों में से बताओ आपको क्या करना है। तो अब हम चॉइस के नाम पे या तो 1 देंगे या 2 देंगे या 3 देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पे A, B और C होगा, ऐसे होगा, उस केस में हम लोग 1 2 3 नहीं देंगे, क्या देंगे, A B C। तो ये जो हम लोग का मेन पॉइंट होता है ये हमारी चॉइस के लिए यूज़ होता है, ये उसका मतलब है। A का मतलब है वॉल्यूम, ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग का इस तरह, अभी हम लोग 1 2 3 पे बना रहे हैं, तो अब हमने कहा एंटर आ चॉइस, हमने कह दिया, मान लेते चॉइस हमारी है 1, इसका मतलब क्या है, हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर लिख के आएगा एंटर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी कुछ भी, ये LBH हो गया। तो अब इसके बाद इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए वो वॉल्यूम निकाल लेगा। अगर हमने मान लो कह दिया क्या 2, अब क्या होगा, इन्हीं वैल्यू का इस्तेमाल करके वो क्या निकालेगा, सरफेस एरिया। हमने कह दिया यहाँ पे 5, अब क्या करेगा, 5 नंबर का ऑप्शन है क्या इसमें, तो मैसेज आएगा इनवैलिड चॉइस। क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन्यू लिख लिया, ये मेन्यू के बाद नीचे एक लाइन लिख लो, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन में लिखो एंटर अ चॉइस, एंटर अ चॉइस and required dimensions, enter a choice and required dimensions, then print the result based on user choice, then print the result based on user choice, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। मेन्यू के बाद हमेशा यही 2 लाइनें मिलती हैं, चॉइस बताओ, वैल्यू बताओ और फिर आंसर। हमने क्या बोला कि इस प्रोग्राम को हम लोग किससे लिखते हैं भाई, स्कैनर क्लास से, ठीक है। तो जब स्टार्ट करो और स्कैनर क्लास तक तो सबको आते ही है, वो लिख डालो, जिसको नहीं आता है वो इधर देख के लिख लेना, ठीक है। हम भी लिख रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो देख लेना एक बार। सबसे पहले हम लोग इम्पोर्ट से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक। ये यूटिल यहाँ पे क्या चीज़ है, कोई बताएगा, पैकेज, किस क्लास का पैकेज है, हाँ, क्योंकि स्कैनर यूज़ करना है तो यूटिल लिखना पड़ेगा। फिर हमने क्लास दिया, क्लास का नाम दे दिया हमने वॉल्यूम, ये क्लास का नाम हो गया वॉल्यूम, ब्रैकेट ओपन किए, वाइड मेन दे दो या पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन दे दो, एक ही बात है ये हमने कह दिया। और इसके बाद बनाओ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। सबको आता ही होगा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, यानी हर प्रोग्राम में इतना तो काम करना ही होता है, उसके बाद का बाकी का काम भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये लिख दिया स्कैनर, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और ये सेमी कॉलन, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इतना तो पार्ट समझ में आ गया सबको। अब हम लोग शुरू करेंगे। देखो हर प्रोग्राम में इतना ज़रूर लिखना है, जिनकी प्रोग्रामिंग वीक है वो भी थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझे। हर प्रोग्राम में तुम्हें इतना लिखना ही लिखना है। अब हम लोग का प्रोग्राम शुरू होगा और प्रोग्राम में क्या वैल्यू इनपुट करनी है, उसके पहले भी कुछ काम करना है क्या। देखो सबसे पहले मेन्यू प्रिंट होगा, तभी तो तुम चॉइस मांग पाओगे ना।
अगर ये मेन्यू नहीं आ रहा है तो हम कैसे बताएंगे चॉइस हमारी ABCD में है, 1 2 3 में है, या कितने ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो पहले हमें मेन्यू प्रिंट कराना कंपलसरी है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे चॉइस देंगे। तो मेन्यू में कितने ऑप्शन थे हमारे? 3। वॉल्यूम ऐसे ही थे ना, तो मॉनिटर पे इस चीज़ को हमें प्रिंट करना पड़ेगा मॉनिटर पे ना, तो हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 लाइन छोड़ देंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, साथ में लिखते चलो। तो यहाँ पे एक हमने पहला ऑप्शन लिखा है SOPLN। नंबर 1 यहाँ पे पहला ऑप्शन था हमारा वॉल्यूम, ये पहला ऑप्शन था वॉल्यूम। फिर आगे SOPLN। नंबर 2 सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सेकेंड ऑप्शन। फिर SOPLN। नंबर 3 में हमने कह दिया डायगनल, ये डायगनल, ये हमारे 3 ऑप्शन आ गए। ठीक है, ये 3 ऑप्शन का मतलब हमने क्या प्रिंट कर दिया? मेन्यू। तुम लोग लास्ट में जो 3 आना, तुम लोग इधर लास्ट, तुम लोग इधर आगे आ जाओ, जगह पड़ी है, हम लगा बैठ नहीं पा रहे हो ठीक से। एक तीनों लोग आ जाओ, एक एक सीट पे बैठ जाओ। ये दो दो लोग बैठे हैं, इनके साथ किसी के साथ भी बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ एक एक सीट पे। ठीक, चलो। तो ये हम लोग का मेन्यू आ गया, कोई दिक्कत? मेन्यू के बाद अब अगला बता दो ऑप्शन क्या आना चाहिए? हाँ, चॉइस हमेशा फिक्स है मेन्यू ड्रिवन में। सबसे पहला काम मेन्यू, मेन्यू के बाद चॉइस मांगो, वैल्यूज़ मांगो, जो भी चाहिए, और उसके बाद इफ एल्स लगा के प्रोग्राम कर दो। अभी स्विच केस की बात नहीं हो रही है, ठीक है, स्विच केस हमने नहीं बताया। अब हम यहाँ पे मैसेज में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, मैसेज में शॉर्ट में एक साथ ही सब दे देना चाहिए। हमने कह दिया एंटर, एंटर चॉइस एंड LBH, एंटर चॉइस एंड LBH, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट, एंटर चॉइस एंड LBH। अब इसके बाद चॉइस आ गई हमारी। चॉइस किस टाइप की होगी इस समय बताओ? इंटीजर की कैरेक्टर? इंटीजर, क्योंकि हमें चॉइस के नाम पे 1 2 या 3 देना है। अगर चॉइस में ABC देते तो हमारी चॉइस कैसी होती? कैरेक्टर। नॉर्मली या तो इंटीजर होती है या कैरेक्टर, दो ही होती है। ठीक है, तो अभी हमारी इंटीजर है, तो हमने क्या करा? चॉइस इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमारी आ गई चॉइस। ठीक है, ये हमारी चॉइस आ गई, कोई दिक्कत? चॉइस आने के बाद ये चॉइस, अभी और क्या आना है बताओ? लेंथ ब्रेथ और हाइट। अभी तुम्हारी मर्जी है कि तुम इंटीजर में ले लो चाहे डबल में ले लो, पेपर में अगर नहीं लिखा है तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो हम लोग इंटीजर ही में ले रहे हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो हमने L लेंथ के लिए कौन सा फंक्शन? हाँ, इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, तो SC डॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये चॉइस ये आ गई लेंथ, फिर ये आ गई ब्रेथ, और ये आ गई हाइट। ऐसे लेंथ ब्रेथ और हाइट। हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा। यहाँ पे देखा ना 1 2 एंड 3 तो इंटीजर है। अभी हम लोग एक करेंगे, उसमें ABC भी दे सकते हैं, तब हम कैरेक्टर लेंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर चलेगा, कोई चीज़ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट आ गया, चॉइस आ गई तुम्हारी, सब कुछ इनपुट हो गया ना। अब इसके बाद ये जो चॉइस है, ये चॉइस में यूज़र क्या क्या दे सकता है सोचो? या तो 1 देगा, या 2 देगा, या क्या देगा? 3। तो हमें इनको चेक करना है कि CH में अगर 1 है तो इसका वॉल्यूम निकाल दो, अगर CH में 2 आया है तो सरफेस एरिया, नहीं तो डायगनल। कहीं अगर किसी को फॉर्मूले नहीं पता है तो साइड में कहीं पे फॉर्मूले नोट कर लेना भाई। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम का तो खैर सभी को पता होगा। हाँ, वॉल्यूम का होता है LBH, सरफेस एरिया का क्या होता है? 2LBHL, और डायगनल का क्या होता है? रूट के अंदर L स्क्वायर, B स्क्वायर एंड H स्क्वायर, ये ऐसे। ठीक, ये फॉर्मूले हैं, किसी को अगर नहीं पता है नोट करना चाहे नोट कर ले, अदरवाइज ठीक है, पता होंगे वैसे ज़्यादातर लोग को। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया भाई? मेन्यू प्रिंट किया। मेन्यू के बाद एक मैसेज दे दिया कि चॉइस बताओ, चॉइस आ गई, और लेंथ एंड ब्रेथ, यानी इनपुट का काम पूरा हो गया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? ये जो चॉइस है ना, इस चॉइस के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे।
तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इफ क्या, इफ सी एच इक्वल टू क्या 1, इसका मतलब अगर चॉइस की में यूजर ने 1 दिया है तो हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकाल के प्रिंट करेंगे। प्रिंट नीचे नहीं करते हैं, इसमें सबसे लास्ट में नहीं करते, नहीं तो वो इनवैलिड भी लिख के आएगा और फिर प्रिंटिंग भी आएगी, ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या, एल बी एच, ये वॉल्यूम निकला, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया वॉल्यूम इक्वल टू प्लस वी, वॉल्यूम इक्वल टू प्लस वी, ठीक है। नहीं, लास्ट में हम बताएंगे क्यों नहीं प्रिंट करते, अभी जब लास्ट पे पहुंचेंगे वो चीज़ डिस्कस करेंगे। इस वाले मेन्यू डिवीजन में लास्ट में प्रिंटिंग नहीं करनी है, उसका कुछ रीज़न है, वो जब लास्ट में पहुंचेंगे डिस्कस करेंगे। अब ये समझ में आ गया यहाँ पे, बस इसमें केवल एक चीज़ चेंज हो सकती थी, पता है क्या, अगर हम ये चाहते तो ये करते हैं कि हम इस वॉल्यूम को हम यहाँ पे वी ना लेते, सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख देते, ब्रैकेट के अंदर ही लिख देते एल बी एच, समझ में, ये कर सकते थे। और क्योंकि फार्मूले थोड़े लंबे होंगे इसलिए उसको हम वी में उसमें नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज लिख सकते थे, और इसको बंद कर दिया। क्योंकि देखो यहाँ पे इफ में 2 लाइनें है ना, पहले वी का कैलकुलेशन फिर वी की प्रिंटिंग, तो इसलिए कर्ली ब्रेसेस लगाने ज़रूरी है। पॉइंट समझ में आया, कर्ली ब्रेसेस इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज कर्ली ब्रेसेस में अगर एक लाइन होती तो ज़रूरी नहीं थे। अब लिखते चलो, अब कुछ खास बचा नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब अगली चॉइस हमारी आ गई 2, एलसिफ, एलसिफ चॉइस इक्वल टू 2, तो देन हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया, ऐसे ले लिया वेरिएबल का नाम, लिखो ऐसे निकालो, इसको फिर प्रिंट करो, हाँ सब में, क्योंकि 2 लाइनें आ गई ना इसलिए। हाँ हाँ लिख सकते हैं, एक ही चीज़, मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं। सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई, ठीक है ना। इसके बाद हमने इसको क्या किया, प्रिंट कर दिया, एसओ प्लेन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल टू प्लस एस ए, डबल कोट्स बंद करने के बाद ही प्लस लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, और डबल कोट शुरू में खुलता है, ये भी बंद कर दिया। इसके बाद क्या होने वाला है बताओ, हाँ एलसिफ, अभी एक और है एलसिफ चॉइस नंबर क्या 3, उसके बाद एक आएगा इनवैलिड चॉइस वाला। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एलसिफ, एलसिफ चॉइस इक्वल टू 3, तो अब हमें निकालना है डायगनल, डायगनल इक्वल टू मैथ डॉट SQRT क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है, डायगनल। और फिर डायगनल को हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, समझ लेना भाई, बिल्कुल इजी से हमने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे टफ की तरफ चलेंगे। डी, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और इसके बाद अब और कौन सी चॉइस है, 4 नंबर की चॉइस है क्या, नहीं, चॉइस तो 3 है ना, तो चौथी चॉइस तो है नहीं। अब 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू यूज़र इंटर कर दे वो सब मानी जाएंगे इनवैलिड चॉइस। तो SOPLN में हमने दे दिया यहाँ पे इनवैलिड चॉइस, पॉइंट समझ में आ गया, इनवैलिड चॉइस, और ये वाइड मेन बंद किया, ये क्लास बंद किया। इसमें हाँ लिख सकते हैं मैट डॉट पाओ L, 2, लेकिन लिखने में बहुत लेंदी हो जाएगा इसलिए नहीं लिखा। मैट यहाँ पे लिखेंगे मैट डॉट पाओ L, 2, मैट डॉट पाओ B, 2, 3 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। पावर जब बहुत बड़ी हो तभी लिखना चाहिए, नहीं तो छोटी पावर में कोई मतलब नहीं है। इसमें अब एक चीज़ और भी करनी है, हाँ कौन सा, नहीं भाई, चलो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आया है, एक छोटा सा डाउट आया है कि भाई क्या ये 1 और 2
सिंगल कोट्स में होगा क्या? अब सुनना, एक मिनट सुन लेना इसका आंसर। बोर्ड, एक मिनट, बोर्ड क्या कहता है? सिंगल कोट्स में भी होता तो सही होता, लेकिन एक चीज ये करनी है कि जब तुमने इनपुट किया था, जब तुमने यहाँ पे इनपुट किया था ना, अब क्योंकि इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर तो है नहीं कि ये इंटीजर ही होगा, कोई कह रहा है कि नहीं ये कैरेक्टर टाइप का वन है, सही है, लेकिन उस केस में क्या चेंजेस होंगे? हम लोग यहाँ पे, इस केस में हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी एच इक्वल टू क्या? एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट क्या? कैरेट 0। अगर तुमने ये लिखा है तो फिर सिंगल कोट्स कंपलसरी हो गए। पॉइंट समझ में आया? हमने क्योंकि इंटीजर लिया है तो इसलिए सिंगल कोट्स नहीं चाहिए थे। तो ये डिपेंड करता है, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी बना दो, ठीक है? नहीं, सिंगल कोट्स। स्ट्रिंग में लगता है डबल कोट्स। अगर हम नहीं ऐसे इनपुट कराते चॉइस तो ये होता, अब सी एच में हम फिर ऐसे लिख रहे होते। इन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन, किसी में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या बोला? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चलेगा, कैसी वैल्यू ली है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी बाकी चीजें प्रोसीड करेंगी, ठीक? चलो अब एक क्वेश्चन और जरा लिखो। अच्छा, इसमें एक चीज और, इसमें वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लो। वेरिएबल जरा देख लो, यहाँ पे हम लोग ने छोड़ा था ना, स्कैनर क्लास के बाद लाइन छोड़ी थी, ये हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए छोड़ते हैं। बोर्ड यहीं पे कहता है कितने वेरिएबल हैं? बहुत से हैं भाई, 3 नहीं है, बहुत से हैं। आप देखना, सी एच हमारी इंटीजर है। अरे नहीं, ये तो इनपुट है। एक मिनट सुन लो, कुछ लोग और भी सोच रहे होंगे कि भाई हमने लिख दिया एस सी डॉट नेक्स्ट एंड, ये तो डिक्लेयर हो गया। नहीं, ये तो एक फंक्शन है इनपुट करने का। तुमने सी एच के बारे में थोड़ी ना बताया ये इंटीजर है डबल है, ठीक है? तो हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ता है, इंटीजर सी एच एल बी एच वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बाद सरफेस एरिया भी इंटीजर होगा, और डायगोनल जो होगा वो डबल होगा, डबल डी। ये हमारे सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, ठीक है? डबल डी, क्योंकि उसमें मैट डॉट SQRT लग गया था ना, ठीक है ना? और बोर्ड में 1 नंबर होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का हर प्रोग्राम में। अब इसके बाद एक और लिखो, इसको तुम लोग ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन रखेंगे। देखो जरा, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हो चुका है क्या ये? अच्छा, थोड़ा चेंज करो इसको, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर, ये बोर्ड में भी आया है, टू कन्वर्ट द टेम्परेचर यूजिंग फॉलोइंग ऑप्शन, टू कन्वर्ट द टेम्परेचर यूजिंग फॉलोइंग ऑप्शंस। और उसके बाद इन्होंने मेन्यू में इस बार ऐसे दे दिया, ठीक है? सी डॉट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये उल्टा हमने, इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया सी का मतलब हमने कह दिया फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये एफ में कह दिया हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक? ये पॉइंट समझ में आया? अगर अब इसके बाद नीचे पहले लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं। नीचे एक लाइन लिख लो, इसके मेन्यू के बाद वाली लाइन हमेशा कॉमन होती है, ठीक है? लिख लो यहाँ पे, एंटर अ चॉइस, एंटर अ चॉइस। यहाँ पे चॉइस में क्या क्या एंटर करोगे बताओ? या तो तुम सी दोगे या तो एफ दोगे, और कुछ और दोगे तो वो इनवैलिड में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे एंटर अ चॉइस एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर, थोड़ा सा इस बार चेंज है, एंटर अ चॉइस एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर, देन प्रिंट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, देन प्रिंट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है? अब इसको 1 मिनट सुन लेना, शायद कुछ लोग ना समझ पाए हो क्वेश्चन का मतलब। अब देखो, इस एंड प्रिंट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, इसमें हो क्या रहा है? ये एक मेन्यू आ रहा है, मेन्यू तक तो प्रिंट करा लोगे ना? स्कैनर के बाद 2 SOPLN आ जाएंगे, मेन्यू प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर हमने चॉइस दे दी सी, इसका मतलब है कि टेम्परेचर हमारा किस में दिया रहेगा? फ़ारेनहाइट में, और उसे हमें कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस। अब समझ में आया? तो अब फिर मैसेज आ जाएगा, एंटर किस डिग्री में हम लोग टेम्परेचर इनपुट कराएंगे बताओ? फ़ारेनहाइट में कि सेल्सियस में? अगर चॉइस सी है तो
फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट में दिया है तभी तो सेल्सियस बनाओगे ना, समझ में आया। लेकिन अगर चॉइस हमारी एफ है तब क्या होगा, एंटर टेम्परेचर इन क्या, सेल्सियस। यानी चॉइस के हिसाब से ही तुम ये मैसेज दोगे कि हमें फ़ारेनहाइट में चाहिए कि सेल्सियस में। क्लियर हुआ? तो चलो जा स्टार्ट करो और मेन्यू तक लिख डालो अपने आप, पूरा लिखना भाई प्रोग्राम, इंपोर्ट से लिखो मेन्यू तक, 2 ऑप्शन तक लिख डालो, उसके आगे हम बताएंगे। नहीं, वो क्यों कैरेक्टर होगा, बस केवल वही है। चलो अब हम जो है इसको लिख रहे हैं, जो है चेक कर लेना आंसर, ठीक है। सबसे पहले एक बार फिर से हम भी पूरा लिख दे रहे हैं। इंपोर्ट, इंपोर्ट की लाइन आ गई क्लास, क्लास का नाम दे दिया हमने टेम्परेचर, क्लास का नाम टेम्परेचर, वाइड मेन, वाइड मेन, फिर हमने यहाँ पे बनाया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। इतना काम तो होता ही होता है। अब हम लोग ऑप्शन प्रिंट करेंगे, 2 ऑप्शन है ना इस बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एसओपीएलएन में पहला ऑप्शन दे दिया, नंबर 1 क्या, सी डॉट फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये पहला ऑप्शन, ये कोई दिक्कत। ऐसे ही हम लोगों ने एक दूसरा ऑप्शन भी दे दिया एसओपीएलएन, एफ डॉट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये हमने मेन्यू प्रिंट कर दिया बोर्ड में। अगर ऑप्शन 4 है तो 2 नंबर होते हैं मेन्यू के, अगर 2 ऑप्शन है तो 1 नंबर। किसी ने कहा डायरेक्टली मेन्यू नहीं प्रिंट कराया, कहा बोला एंटर आ चॉइस, तो मेन्यू का 1 या 2 नंबर कटता है बोर्ड में, ठीक है। तो इसलिए मेन्यू तो प्रिंट कराना है। अब मेन्यू में हम अगली लाइन क्या करने वाले हैं बताओ। मेन्यू तो प्रिंट हो गया, यूजर से क्या बोलेंगे, एंटर आ चॉइस। और चॉइस इस बार इंटीजर है कि कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, या तो हम सी देंगे या तो एफ देंगे। तो हमने बोला यहाँ पे एसओपीएलएन एंटर आ चॉइस। अच्छा कोई ये बताएगा हमने इसी मैसेज में ये क्यों नहीं कहा एंटर द टेम्परेचर, क्या रीज़न है? नहीं, हम कह सकते थे एंटर आ चॉइस एंड टेम्परेचर। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। हाँ, यहाँ पे हमें नहीं पता है कि हमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए। हमें कभी टेम्परेचर किस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में, और कभी किस में चाहिए, सेल्सियस। तो इसलिए हम उसको इफ़ के अंदर इनपुट कराएंगे इस बार। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर दोनों में सेम वैल्यू होती, चलो अभी पहले लिख देते हैं। तो एंटर टेम्परेचर कैरेक्टर के लिए कौन सा फंक्शन होता है, किसी को याद है? चॉइस एससी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, ये ऐसे एससी डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट डॉट कैरेट 0, ये हमारी चॉइस आ गई। कोई दिक्कत? चॉइस के बाद हम क्या टेम्परेचर मांग सकते हैं ना, कि नहीं मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते, क्यों? क्यों नहीं टेम्परेचर यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं बताओ? क्योंकि टेम्परेचर हमें पता नहीं है कि फ़ारेनहाइट में चाहिए कि सेल्सियस में ना। सेल्सियस में भी मांग सकते हैं, फिर या तो दोनों फिर ले, ऐसे तो वो फालतू हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ़, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ क्या, चॉइस इक्वल टू एफ, ये समझना। ये हम क्या कह रहे हैं, सी ले लेते हैं, चलो सी इन्होंने बोला है, पहले सी ले लेते हैं, ठीक है। अगर चॉइस हमारी सी होती है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है बोलो, फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में निकालना है। समझ में आया? तो यानी फ़ारेनहाइट में पहले टेम्परेचर हो तो हमारे पास, तभी तो सेल्सियस में जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाके एक यूज़र से मैसेज मांगेंगे, एंटर
एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये ऐसे मैसेज शॉर्ट में लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और हम टेम्परेचर को डबल में लेना चाह रहे हैं, मान लेते हैं डबल में, इंटीजर की जगह। तो अगली लाइन क्या हो गई हमारी, टेम्परेचर किस यूनिट में ले रहा हो, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में ना, और डबल में, तो हमने लिख दिया F इक्वल टू क्या, कोई बताओ कौन सा फंक्शन, SC डॉट नेक्स्ट डबल, ये SC डॉट नेक्स्ट डबल ये फंक्शन होता है। और इसके बाद अब हम लोग C वाला टेम्परेचर निकाल लेंगे। फ़ारेनहाइट तो आ गया ना, C में निकालना, हम लोग को पता है C का एक जनरल फॉर्मूला होता है क्या, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। जिसको नहीं पता हो नोट कर लेना, ये एक टेम्परेचर C और F को इंटरचेंज करने का फॉर्मूला है जनरल, ठीक। अब हमें टेम्परेचर किस में चाहिए, C में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ही चाहिए क्या, फ़ारेनहाइट तो ऑलरेडी हमने इनपुट करा लिया ना, यूज़र ने टाइप किया होगा, वो F में आ गया होगा, हम उस F को ही C में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे C को बना लेंगे क्या, सब्जेक्ट। तो अब ये फॉर्मूला हमारा क्या, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5/, ऐसा कुछ बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, यही तो बनेगा ना फॉर्मूला। तो इसको हम लिख देंगे, तो C इक्वल टू लिखते चलो यहाँ पे भाई 5/9.0, डिनोमिनेटर को हमेशा पॉइंट के साथ लिखते हैं। और फिर क्या, ये आ गया, और फिर F माइनस 32 इंटू F माइनस 32 ये, और फिर हमने यहाँ पे टेम्परेचर को प्रिंट कर दिया, लास्ट में नहीं प्रिंट करते हैं कभी भी, तो हमने यहाँ पे बोला टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू प्लस C ये, और इसके बाद ये हमने एलसीएफ बंद कर दिया। तो एक चॉइस वाला काम तो हमारा हो गया, पहली चॉइस हमारी कंप्लीट हो गई। अब ऐसे ही हम लोग दूसरी बनाएंगे, थोड़ा सा पार्ट हम बता रहे हैं, बाकी तुम लोग कंप्लीट करो। इसके बाद हम लोग अगली लाइन क्या लिखने वाले हैं, एलसीफ। एलसीफ क्या, कोई बताएगा, सी वाला काम तो हो गया, पहला वाला ऑप्शन। अब ये एफ वाला, तो हमने क्या कह दिया, CH इक्वल टू एफ, और सिंगल कोट्स में रखेंगे, कैरेक्टर वैल्यू पे काम हो रहा है। अब यहाँ पे टेम्परेचर, अब इसका एफ का मतलब क्या हुआ कि सेल्सियस में होगा, कन्वर्ट करना है किस में, फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर किस यूनिट में मांगेंगे यूज़र से, नहीं, वो मैसेज क्या देंगे, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। चलो इसके आगे का काम तुम लोग करो, वेरिएबल C और F ले लेना, ताकि बहुत वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करने पड़ेंगे। हाँ डबल में ले लो, बिल्कुल सेम है, वैसे ही है, फॉर्मूला थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा। हो गया, चलो जरा चेक करो आंसर। हम इसमें लिख दे रहे हैं, आंसर जरा चेक करना, ठीक है, क्या लिखा है तुमने, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हमने यहाँ पे अगली लाइन क्या होगी, C इक्वल टू क्या, SC डॉट नेक्स्ट डबल, D यहाँ पे कैपिटल होगा डबल का, ये
ये हमारा सेल्सियस का फॉर्मूला आ गया। अब इस सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है किस में, फ़ारेनहाइट में, और इसके लिए हमने क्या कहा, C/F -32। फिर से एक बात देखो, हमें इस बार सब्जेक्ट किसको बनाना है, F को, तो 9 को इधर आना होगा, 32 को इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा 9C/5 + 32 = F, यही तो बनेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, F = 9C/5.0 + 32। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना। कोई ब्रैकेट वैकेट अगर एक्स्ट्रा लगा दिए तो सही है, बट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेगा तो ये काम हो जाएगा, फिर आंसर में फिर डिवाइड होगा तो ये होगा, फिर +32, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर दिया तुमने SOPLN टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट = +F, ये, और ये हमने बंद किया। दूसरी वाली चॉइस भी हो गई हमारी बंद, हो गई ना दूसरी चॉइस। अब इसके बाद क्या, इसके बाद लास्ट में एक एल्स, ठीक है। अब बोर्ड में इस एल्स को लिखने का एक नंबर होता है भाई, एल्स SOPLN इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, ऐसे इनवैलिड चॉइस। और इसके बाद वाइड मेन बंद किया, क्लास बंद किया, और वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लो भाई, है ना, जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर कर लो, करो, फिर हम डिक्लेयर करेंगे, चेक करना जरा टोटल कितने वेरिएबल आए इस क्वेश्चन में, 2 3। कौन कौन से 3 आए, पहला हमारा आया CH हमारा किस टाइप का था, तो हमने यहाँ पे CH में क्या किया, यहाँ पे हमने CH में क्या कर दिया, क्या ऐसे कैरेक्टर CH, फिर क्या C और F कैसे होंगे, डबल, तो हमने यहाँ पे डबल C, F, ये कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ में आ गया। तो मेन्यू डिवीजन हमें मेन चीज़ समझनी थी। अब जब आगे हम लोग लूप पढ़ लेंगे तो मेन्यू में बोलेंगे कि इस वाले इफ़ में ये वाला प्रोग्राम बना दो लूप का, इसमें ये बना दो। फिर एरे जब पढ़ेंगे तब भी ये मेन्यू डिवीजन की बात करेंगे कि यहाँ पे अगर चॉइस ये हो तो ये एरे का प्रोग्राम बनाओ, चॉइस 2 हो तो ये एरे का प्रोग्राम बनाओ। समझ में आ रहा है, एक में ये पैटर्न बना दो, चॉइस 1 है तो ये पैटर्न, चॉइस 2 में ये पैटर्न, चॉइस 1 है तो ये वाला नंबर चेक करो, चॉइस 2 ऐसे ये प्रोग्राम चलेंगे। तो मेन चीज़ थी हमारे मेन्यू प्रिंट करना और उसके अंदर चॉइस के अंदर प्रोग्राम लिखना। एक प्रोग्राम लास्ट में और लिखो जा, हाँ हाँ वो हमने कहा लगा सकते हैं, ठीक है, कंपलसरी नहीं था। इसके बाद एक और प्रोग्राम लिखो जा, इसको तुम लोग बदलना, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट, write a program to calculate the volume of different 3D objects, write a program to calculate the volume of different 3D object, 3D object as follows, 3D objects as follows। और उसके बाद जो है इसका मेन्यू लिखो, क्या मेन्यू आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ए में हमने कह दिया क्यूब, बी हमने कह दिया क्यूबॉइड, सी हमने कह दिया स्फीयर, डी हमने कह दिया यहाँ पे सिलेंडर, और एक और मेन्यू का ऑप्शन है ई, इसमें हमने कह दिया कोन। इस बार 5 ऑप्शन आ गए। इस बार हम मेन्यू को लिखने का एक अलग तरीका बताएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन तो मेरे ख्याल समझ में आ गया। अब नीचे एक लाइन और लिख लो, एंटर अ चॉइस एंड रिक्वायर्ड डायमेंशंस, मतलब चॉइस के हिसाब से हमें डायमेंशन चाहिए होंगी ना। एंटर अ चॉइस एंड रिक्वायर्ड डायमेंशंस, then print enter a choice and required dimensions, then print the required result, ठीक है। चलो तो जब हम लोग इसको बनाएंगे, एक बार फिर से स्कैनर लिख डालो। अब सबको अच्छे से स्कैनर आ गया होगा लिखना, ठीक है।
लास्ट टाइम, फिर अगली बार से हम लोग इसको शॉर्ट में लिखा करेंगे। एक बार स्कैनर तक पूरा लिख डालो और कोशिश करना है स्मॉल कैपिटल की मिस्टेक ना हो। जैसे क्लास का सी बहुत से लोग कैपिटल बनाते हैं, इंपोर्ट का आई कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा सा कोशिश करना है कि वो आदत। और वाइड मेन में ब्रैकेट लगाने होते हैं, वाइड मेन ओपन क्लोज ब्रैकेट, और वाइड मेन में कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगता है। ये सब बातें जनरल हैं, ठीक है। चलो फिर से एक बार हमने लिखा यहाँ पे इंपोर्ट, हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एस्टिक, क्लास का नाम दे दिया हमने वॉल्यूम या ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ, क्लास का नाम कोई कह रहा हम 3D दे दे, चलेगा क्या? क्या दिक्कत है? क्योंकि डिजिट से नहीं शुरू होना चाहिए, D3 चल जाएगा, 3D नहीं चलेगा, ठीक है। तो डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब चलो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, क्लास का नाम वॉल्यूम ब्रैकेट वाइड मेन, और वाइड मेन के बाद आगे जब हम लोग बढ़े, वाइड मेन में हम लोगों ने क्या किया, अब स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर SC इक्वल टू ये, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद जरा नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करें, अगला काम बताओ। मेन्यू बनाएं, मेन्यू, चॉइस तो बाद में मांगेगी ना, मेन्यू बनाएं। अब एक मेन्यू को बनाने का नया तरीका देखना। अब हमने कहा भाई 5 ऑप्शन है। अभी तो हम लोग SOPLN लिख दे रहे हैं ना, क्या बोर्ड में SOPLN लिख पाओगे? नहीं, वहाँ तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, system.out.println। तो 5 बार लिखना थोड़ा सा लगेगा कि झंझट है, तो एक हाँ बैकस्लैश से लिखते हैं, तो वो देख लेना तरीका। SOPLN जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो देख लें, समझ लें। पहला ऑप्शन लिखा हमने डबल कोट्स में A डॉट क्यूब, हमने यहाँ पे लिख दिया A डॉट क्यूब। अब क्या होता है, हम ये चाह रहे हैं कि मॉनिटर पे लिख के आए A डॉट क्यूब, और उसके बाद अगला ऑप्शन अगली लाइन में आ जाए ना, तो हमें फिर से SOPLN लिखना पड़ेगा, तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करो, एक ऑप्शन होता है /n, इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। ये क्या करोगे, जैसे ही ये वाली प्रिंटिंग खत्म होगी, /n क्या करेगा, पॉइंटर को नीचे ले आएगा। अब जो भी लिखोगे वो अगली लाइन में प्रिंट होगा। तो हमने लिखा B डॉट क्यूबॉइड, /n लाइन चेंज, C डॉट लिखते चलो भाई, ठीक है, स्फीयर, और उसके बाद /n, फिर हमने कह दिया D डॉट सिलेंडर। जब लाइन चेंज करनी हो वहाँ पे /n लिख दो, ये n, और फिर आ गया E डॉट कोन, ये। अब हमें SOPLN केवल एक बार ही लिखना पड़ा, ठीक है ना? हाँ, या तो फिर 5 लाइन में लिखो जैसे हम पहले लिखते आ रहे थे अभी तक, ठीक है। और एक तरीका है जिससे चाहे उससे लिख लो, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, इससे प्रेफर करेंगे हम लोग। ऑप्शन ज़्यादा हो तो फिर ये बेटर रहता है। हाँ, डबल कोट्स, अगर चलो भाई एक अच्छा क्वेश्चन आया, बार बार हम डबल कोट्स लगा सकते हैं, तो इसका आंसर समझना क्या होगा। डबल कोट्स अगर लगाने हैं ना, /t की कंडीशन, ये /n की कंडीशन है, ये डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग डबल कोट्स के अंदर थे ना, तो इसलिए हमने अलग से नहीं लगाया। कोई अगर इसको स्प्लिट करके लिखेगा तो देखना वो कैसे लिखेगा। अगर स्प्लिट करके SOPLN वो ऐसे लिखेगा, A डॉट क्यूब, समझना, डबल कोट्स कर देगा वो बंद, पहला ऑप्शन प्रिंट हो गया। फिर वो क्या करेगा, प्लस लगाएगा, फिर डबल कोट्स में /n लगाएगा, इसको बंद करेगा, फिर प्लस लगाएगा, फिर डबल कोट्स में क्या, B डॉट, समझ में, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी पहला ऑप्शन, फिर लाइन चेंज करने वाला, दूसरा ऑप्शन, फिर ऐसे ही लाइन चेंज करने वाला, तीसरा। और इसमें क्या था, डबल कोट्स ऑलरेडी खुला था, तो हमने उसी में दोनों काम हमारे हो गए। अब ये मॉनिटर पे कैसे प्रिंट होगा, समझ में आ गया होगा ना। ये मॉनिटर पे जब दिखेगा तो हमें ऐसे दिखेगा, A डॉट क्यूब, ये प्रिंट हुआ। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जब ये /n का काम क्या है, जो पॉइंटर यहाँ पे है ना वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा B डॉट क्यूब, तो B डॉट क्यूबॉइड ऐसे, फिर /n नीचे ले आएगा कर्सर, समझ में, ऐसे प्रिंट होगा। तो ये हम लोग को थोड़ा सा इसका फ़ायदा मिल जाएगा। अब आगे चलो, जा 1-2 ऑप्शन लिख लेते हैं, बाकी कर लेना अपने आप, ठीक है। आगे बताओ जरा क्या करने वाले हैं अगली लाइन। हाँ, तो कराओ, चॉइस कैसी है, कैरेक्टर, तो लिखो जाए इसको, अभी अभी हम लोग ने लिखा था।
एंटर आ चॉइस, अभी वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि वैल्यू हमें अलग अलग चाहिए। SOPLN में गए, एंटर आ चॉइस, एंटर आ चॉइस, और चॉइस में चॉइस इंटीजर है कि कैरेक्टर है, और कैरेक्टर के लिए अभी अभी डिस्कस किया CH इक्वल टू क्या, नहीं भाई, SC डॉट नेक्स्ट, SC डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट डॉट कैरेट 0, ये हमारी कैरेक्ट चॉइस आ गई। इस चॉइस के बाद और क्या इनपुट होगा, हाँ अभी हम लोग देखो हर ऑप्शन में हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है, किसी को नहीं पता हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी मेंस्ट्रुएशन पढ़ी नहीं होगी, तो मे भी कि उनको फॉर्मूले ना पता हो, तो एक बार फॉर्मूले भी लिख लो, जहाँ क्वेश्चन लिखा है ना फॉर्मूले भी लिख लो। जैसे क्यूब का वॉल्यूम का तो हमें पता ही होगा सबको, क्या साइड का क्यूब, क्यूबॉइड का भी पता होगा LBH। स्फीयर का क्या होता है किसी को पता है, वेरी गुड, कुछ लोग ने पढ़ लिया होगा तो शायद 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर H, और कोन का क्या होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर। एक छोटी सी बात बताएं अभी नोट, जो ये सिलेंडर होता है ना, ये सिलेंडर, इसमें कितने कोन आ सकते हैं इक्वल बताओ, मतलब वॉल्यूम जिनका बराबर हो, 3 आ सकते हैं। एक कोन ऐसे आ सकता है, ये देखना, और एक कोन इसका ये साइड का जो पार्ट है उससे बन जाएगा, और एक कोन इससे बन जाएगा ये साइड से, 3 इक्वल वॉल्यूम के कोन आ जाएंगे। क्या हो गया, बस 2 मिनट, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे ये समझ में है। तो ऐसे तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3, कितना वॉल्यूम इसका लिखेंगे बोलो कोई, पाई आर स्क्वायर H, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। तो फिर जाना चाहे तो जा सकती हो, ठीक है, हाँ जाओ जाओ फिर निकल जाओ। इस पर जो है, और इसका वीडियो हम भेजेंगे बाद में, तो उससे देख लेना, ठीक है। कोचिंग है किसी की अगर, तो अब बस नहीं तो 2 मिनट और हैं, हम थोड़ा सा पार्ट लिखेंगे, बाकी तुम लोग घर में लिखोगे, ठीक है। अब ये हो गया, अब जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करें, अगली चॉइस बताओ कोई, अगली लाइन कोई बता दो, बस खत्म होने वाला है। हाँ इफ क्या, इफ CH इक्वल टू कितना A, CH इक्वल टू A, तो किसकी बात हो रही है, और क्यूब के वॉल्यूम के लिए तुम्हें क्या चाहिए S, केवल साइड चाहिए ना, LBH थोड़ी ना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे और एक मैसेज कर देंगे, एंटर एंटर साइड ऑफ अ क्यूब, एंटर साइड ऑफ अ क्यूब, ठीक, और साइड ऑफ द क्यूब चली जाओ तुम, निकल जाने में, ठीक है। साइड ऑफ, एंटर साइड ऑफ अ क्यूब, सही है। अब इसके बाद अगली लाइन बता दो कोई, अगली लाइन कोई बोल दो। सीख नहीं भाई, वॉल्यूम कहाँ से अभी आ गया, साइड कहाँ है अभी, अभी साइड तो इनपुट कराओ, तो साइड इक्वल टू क्या, हाँ नेक्स्ट ले लो, डबल ले लो, ये तुम्हारी मर्जी है, C डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये हमारी आ गई साइड, और इसके बाद हमने वॉल्यूम निकाल के इसका प्रिंट कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, वॉल्यूम इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, या मैथ डॉट पाव भी लगा सकते हो, और इसको करा दो यहाँ पे प्रिंटिंग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू प्लस V, और इसके बाद ये बंद कर दिया। अब एक काम करो, जाए एक चॉइस और कर लो, उसके बाद बाकी घर में करना, ठीक है। चलो चॉइस नंबर 2 के लिए लिख डालो जल्दी से, क्योंकि बाकी सब कुछ वैसे ही है, तो ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी।
बन गया, ठीक है। ये चेक कर लो, उसके बाद का पार्ट छोड़ देना, घर में ट्राई कर लेना। एक हम पार्ट और बता रहे हैं बस लास्ट, इसमें हम गए एलसिफ चॉइस इक्वल टू क्या, दूसरी चॉइस क्या होगी, बी, सिंगल कोट्स में बी। और इसमें क्या क्या मांगोगे यूजर से, बोलो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो एसओपीएलएन में हमने बोला एंटर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये मैसेज तुम कैसे भी दे सकते हो। लेंथ आ गई एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और हाइट आ गई ये, और फिर इसके बाद वॉल्यूम निकाल दिया। क्या हम सेम वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पे कि नहीं, बोलो, ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो वाला इफ चला तो दूसरा इफ तो चलेगा नहीं, तो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या, एल बी एच, और इसके बाद फाइनली हमने प्रिंट कर दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू प्लस वी, और ये स्विच के ये बंद किया। ऐसे ही हम लोग 5 केस बना देंगे, 5 इफ एल्स आएंगे और एक आएगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतने ही रखेंगे, ठीक। और इसको कंप्लीट कर लेना सभी लोग, और कोई इसमें ऐसा है नया जो आया वो रुक जाएगा 1 मिनट, ठीक है। हाँ